कृषि विश्वविद्यालय जम्मू के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर बी.एन. त्रिपाठी जी, जम्मू कश्मीर सरकार के वित्त सचिव श्री शैलेंद्र कुमार जी, संकाय प्रमुख प्रोफेसर अनिल कुमार जी, निदेशक डॉक्टर वैद्य, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, इस कृषि विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित प्राध्यापक, आमंत्रित अतिथिगण, अभी जिन सबको हमने सम्मानित किया, ऐसे सभी इनोवेटर्स, विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी और मित्रों, आज का ये महत्वपूर्ण अवसर उद्यमियों, इनोवेटर्स, विद्यार्थियों तथा किसान भाइयों के लिए बहुत ही संभावना भरा हुआ है। आज आपके विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के लिए उन्नति गर्ल्स हॉस्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैब, सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड इनोवेशन, एडवांस सेरिकल्चर लेबोरेटरी, सेंटर फॉर डिजिटल मीडिया एंड पब्लिकेशन का जो लोकार्पण हुआ है, इसके पीछे एक बड़ा संकल्प हम देख सकते हैं और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय का भविष्य से किया एक वादा भी इसमें दिखाई पड़ता है। और ये वादा है कि हमारी बच्चियां बिना किसी चिंता, बिना किसी कठिनाई के हॉस्टल में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर में रिसर्चर्स ऐसे समाधान विकसित कर पाएंगे जो इस क्षेत्र के किसान भाइयों को अपनी बुवाई का मौसम अधिक वैज्ञानिक ढंग से तय करने में सहायता दे सकता है। कृषि और संबंधित क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में टेक्नोलॉजी के अधिकतम उपयोग से जुड़े कुछ उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखूंगा। उसके पहले जिन मित्रों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है, उनसे भी और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों से एक आग्रह मैं करना चाहता हूँ कि अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र को संबोधन दिया, एक बार उसको ध्यान से सुनिए। उसमें उन्होंने कहा कि अब भारत का कोई युवा विद्यार्थी या कोई नौजवान अगर इनोवेट करना चाहता है तो उसके लिए भारत सरकार के पास संसाधन की कमी नहीं है। और मेरा आग्रह होगा कि कृषि विश्वविद्यालय जम्मू के विद्यार्थी और विशेष रूप से अध्यापकों से निवेदन होगा कि इसका प्रयास करें कि आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय से भी प्रार्थना पत्र वहाँ जाएं और उस फंड से जम्मू के कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इनोवेट करने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए धन प्राप्त हो। ये मेरा निवेदन होगा। आगे मैं बात बढ़ाता हूँ। नीदरलैंड के वाजिंजन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च का एक डिपार्टमेंट है डेयरी सेक्टर, और डेयरी सेक्टर के लिए वो इनोवेशन हब के रूप में काम करता है, जहाँ वैज्ञानिक, कंपनीज और फार्मर्स मिल करके एआई जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से न्यूट्रिशन, मिल्क क्वालिटी, एनिमल हेल्थ और स्मार्ट फार्मिंग जैसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। पूरे दुनिया में आज उसकी चर्चा है। इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थान अब केवल पढ़ाई और डिग्री की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ के किसान भाइयों और स्टार्टअप के बीच एक ब्रिज की या लैब की भूमिका इनको निभाना पड़ेगा। यह संस्थान किसान और बाजार के बीच भी एक ब्रिज बन सकता है। आज मशरूम इनोवेशन सेंटर
द्वारा इस विश्वविद्यालय ने भविष्य के साथ एक और वायदा किया है कि जिस नौजवान ने कभी मशरूम को केवल जंगल में मिलने वाली एक चीज़ के रूप में देखा था, अब वह इसके इर्द गिर्द अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, अपने पड़ोस के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है और इस क्षेत्र और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में भी योगदान दे सकता है। यह सेंटर अमेरिका में प्रचलित विधियों को भी अब अपना सकता है। अमेरिका में वैसे सेंटर्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स को खेतों के बीच कैसे पहुंचाया जाए, इस रूप में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द लैब से खेत तक अगर हम नहीं ले गए तो ये लैब बनाना हमारे लिए उतना लाभदायी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के मशरूम प्रोडक्शन में भी ऐसी टेक्नोलॉजी ग्रेडिंग, डिजीज़ कंट्रोल के लिए क्या हम अपना नहीं सकते? दुनिया में आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। इजराइल ने एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और डेयरी तीनों सेक्टर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, स्मार्ट मैनेजमेंट से पूरी तरह जोड़ने में सफलता पाई है। नीदरलैंड ने हार्टिकल्चर को नियंत्रित वातावरण, रोबोटिक्स और एआई के साथ एक नई दिशा देने का काम किया है और न्यूजीलैंड ने दुनिया को दिखाया है कि पशुपालन में डिजिटल टेक्नोलॉजी से एक नई क्रांति पैदा की जा सकती है। ब्राज़ील के स्टार्टअप एग्रो स्मार्ट के एक छोटे से इरिगेशन आइडिया ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि किसान की एक वास्तविक समस्या अब टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योर से कैसे जुड़ती है और वो लाखों किसानों के लिए समाधान कैसे बनती है। आज दुनिया में ऐसे अनेक स्टार्टअप भी हैं जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में निरंतर नई संभावनाएं तलाशने में लगे हैं। इन स्टार्टअप्स और नए इनोवेशन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर स्वयं इनोवेशन का अगला सबसे बड़ा क्षेत्र बनने वाला है और इसलिए एक अवसर है यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के प्राध्यापकों के लिए। जम्मू कश्मीर के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इन विदेश के सभी मॉडलों की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने केवल उदाहरण के लिए आपके सम्मुख रखा है। आपको यहाँ के खेत, यहाँ के किसान, यहाँ के मौसम और यहाँ की स्थानीय समस्याओं को समझकर समाधान तैयार करने की ज़रूरत है और जहाँ ठीक लगे कि वो मॉडल जो दुनिया में बने हैं हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो उसे कस्टमाइज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूं कि दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनी समस्याओं के लिए इनोवेशन किया है और अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर अपने प्रश्नों, अपनी चुनौतियों के लिए खुद इनोवेट करे और इन समस्याओं का समाधान करे। देश के विभिन्न हिस्सों में मुझे जाने का अवसर मिला है, हजारों युवाओं से मिलने का भी अवसर मिला है। उनकी बातचीत और अपने अनुभव से मैंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सीखी है और जानी है और मुझे लगता है कि मुझे विश्वास भी है कि अब जम्मू कश्मीर का युवा अब केवल नौकरी की कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता। अब उसे दूसरों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए आगे आना होगा और बहुत सारे युवा आ रहे हैं। मानसिकता का ये परिवर्तन, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये केवल युवाओं की आकांक्षा में परिवर्तन नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की दिशा में बड़े परिवर्तन का संकेत है और एक यूनियन टेरिटरी के रूप में हमें भी उसी ऊंचाई की महत्वाकांक्षा इस परिवर्तन का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी मिलेगी। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आपकी डिग्री ये आपकी मंजिल नहीं होनी चाहिए। आपकी डिग्री आपकी उड़ान के लिए, सफलता के लिए, फ्लाइट के लिए रनवे की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। स्कॉच जम्मू आपको नॉलेज दे सकता है, लेकिन आपकी जिज्ञासा, आपके नए विचार
और नए आइडियाज़, ये भविष्य में आपको काम देने वाले हैं। आपका साहस उस आइडिया को एक स्टार्टअप में बदल सकता है, और यदि आप उस स्टार्टअप को धैर्य, ईमानदारी और निरंतर परिश्रम के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन वही स्टार्टअप ऐसे व्यक्तियों को रोजगार और सम्मान देगा जो आज ठीक उसी स्थान पर बैठा होगा जहां सभागार में आप बैठे हैं। इसलिए मैं एक बात कहता रहता हूं कि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का सच्चा अर्थ है कि ऐसा क्षेत्र जहां प्रत्येक युवा अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार किसी न किसी रूप में रोजगार देने वाला बन सके। इस दिशा में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा इकोसिस्टम पिछले कुछ वर्षों में यहाँ तैयार करने की कोशिश हुई है। लंबे समय तक एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को केवल उत्पादन के नज़रिए से देखा और समझा गया था, लेकिन HADP के माध्यम से जम्मू कश्मीर ने खेत की सीमा से आगे देखने का एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है और उस पूरे वैल्यू चेन पर ध्यान दिया गया है जो किसान भाइयों के चारों तरफ मौजूद है। हो सकता है कि आपके पूज्य दादाजी पारंपरिक फसल उगाते रहे होंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आप केवल उन फसलों तक सीमित रहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप अब कोल्ड चेन विकसित कर सकते हैं, आप ग्रेडिंग और पैकेजिंग की इकाई स्थापित कर सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर के नाम और पहचान से एक विश्वसनीय ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केट प्लेस तैयार कर सकते हैं जिसके माध्यम से यहाँ के स्पेशल उत्पाद दिल्ली, मुंबई, दुबई और दुनिया के दूसरे देशों तक पहुँचाया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि बासमती से मशरूम तक, डेयरी से फूलों तक की खेती, औषधि और सुगंधित पौधों से मत्स्य पालन तक, कृषि प्रौद्योगिकी से लेकर कचरे को संपदा में बदलने वाले इंटरप्राइज तक, जम्मू की यह धरती उद्यमिता के लिए समृद्ध और विविध संभावनाएं प्रस्तुत करती है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक युवा विद्यार्थी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि वह केवल यह प्रश्न न पूछे कि मैं क्या पैदा कर सकता हूँ, बल्कि वह किस क्षेत्र में डाइवर्सिफाई कर सकता है। हमारी बच्चियाँ केवल ये सवाल अब न करें कि कौन सी नई फसल वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, बल्कि ये पूछें कि मैं किस समस्या का समाधान यहाँ के किसानों को दे सकती हूँ। इस पूरे प्रोसेस में कौन सी नई वैल्यू जुटाई जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कल के सबसे सफल उद्यम केवल चीज़ों का उत्पादन नहीं करने वाले हैं, बल्कि वे समस्याओं का समाधान करने वाले होंगे, तब उन्हें सफल उद्यम माना जाएगा। इस दिशा में JKCIP के तहत स्टार्टअप आउटरीच कार्यक्रम के अवसर को गांव तक पहुंचाने का एक संकल्प भी प्रशासन ने लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस परिकल्पना का उन किसानों और युवाओं के लिए की गई है जो पहले कभी इंक्यूबेशन, मेंटरिंग और वेंचर कैपिटल सपोर्ट जैसे शब्दों से परिचित नहीं थे। मैं समझता हूं किसानों की वास्तविक और सबसे उपयोगी समस्याओं के समाधान ये जम्मू के कृषि विश्वविद्यालय में जन्म नहीं लेते, ये गांव में और खेत में जन्मते हैं। वहाँ कोई ऐसा युवा बैठा हो सकता है जिसने उस समस्या को स्वयं जिया हो और इसलिए वह उस समस्या को उस व्यक्ति से कहीं बेहतर समझता है जो बाहर से आकर समाधान खोजने की कोशिश करता है। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम ऐसे विचारों को पहचानें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से जोड़ें और बाजार तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करें। मैं जम्मू कश्मीर की हमारी बेटियों से भी कुछ कहना चाहूँगा। कोई भी उद्यमिता क्रांति बच्चियों की समान और सक्रिय भागीदारी के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है। कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक वास्तव में मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसमें महिलाओं और बच्चियों की बराबर की भागीदारी न हो। केवल ये कि महिलाएं उद्यमों में उपस्थित हों
बल्कि मुझे लगता है कि वक्त ये है कि उद्यम महिलाओं के नेतृत्व में अब जम्मू कश्मीर में चले और उस दिशा में काफ़ी प्रगति भी हुई। आपको उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सपोर्ट करना होगा जो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, बाजार तक समान अवसर के साथ पहुंच बना सकें। ऐसी महिलाओं को अपने रिसर्च इनोवेशन द्वारा आप सहयोग करिए जो अपने व्यवसाय को शुरू करें, फिर उन्हीं व्यवसायों के माध्यम से और अड़ोस पड़ोस की दूसरी महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा करें। इस अवसर पर मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जिसके पास कोई विशेष स्किल है और कोई उद्देश्य है, तब वह भविष्य की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। इस कॉस जम्मू से जुड़ा हुआ आपका एक स्टार्टअप, एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट या कृषि आधारित उद्यम बेहतर भविष्य के लिए एक बीज की तरह काम करेगा। इसलिए मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करूंगा कि इसका जम्मू डिग्री आप प्रदान करने वाला केंद्र बनकर न रहे, उद्देश्य की रक्षा करने वाला संस्थान बने। और इसलिए कुलपति जी से और सभी प्राध्यापकों से मैं विनम्रतापूर्वक ये बात दोहराना चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करिए और इसके लिए काम करिए। इसका उस जम्मू युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला देश का एक प्रमुख केंद्र बने। स्टूडेंट्स को भी ये सिखाए कि उन्हें अपने जीवन को अर्थपूर्ण कैसे बनाना है। मुझे बताया गया है कि कॉस जम्मू में अब तक 150 से अधिक स्टूडेंट्स को चिन्हित किया गया है। आइडियाज़ के इंक्यूबेशन पर वो काम कर रहे हैं और ऐसे 56 संभावनाओं भरे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने का अवसर दिया गया है। स्कास जम्मू ने अपनी पहुंच जम्मू क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों तक भी सुनिश्चित की है। ये निश्चित रूप से सराहनीय उपलब्धि है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस उपलब्धि पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। इसे अभी लंबी यात्रा तय करनी है। इसे कई गुना बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कृषि विश्वविद्यालय के संसाधनों में 10 गुना वृद्धि हुई है, तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स और इनोवेशन की संख्या में कम से कम 10 गुना वृद्धि तो त्रिपाठी जी होनी ही चाहिए। इसका जम्मू का कैंपस लेबोरेटरी और बाजार के बीच, वैज्ञानिक और किसान के बीच, तकनीक और ज़मीन की वास्तविक ज़रूरतों के बीच, युवाओं और समृद्ध व्यवसाय के बीच एक वास्तविक सेतु बने, ये समय की आवश्यकता है। और ये जम्मू के किसानों के, जम्मू के नागरिकों की और हम सबकी अपेक्षा है। मैं सभी फैकल्टी मेंबर से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि इसका जम्मू की वास्तविक सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जाएगी कि कितने स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकले, बल्कि इस कैंपस की सफलता इस बात से मापी जाएगी कि कितने नए आइडियाज़ यहाँ जन्मे, कितनी समस्याओं का समाधान यह विश्वविद्यालय दे सका और कितने उद्यम खड़ा करने में इस विश्वविद्यालय की भूमिका रही, कितने किसान परिवारों के जीवन में इन उद्यमों के कारण सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सका। और मैं चाहूँगा कि सभी युवा साथी इस कैंपस में बिताए हर पल स्वयं से सिर्फ 4 प्रश्न पूछने में बितावें। पहला, मैं किस समस्या का समाधान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरा, मैं कौन सा उद्यम या स्टार्टअप खड़ा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में कौन से नए मूल्य, वैल्यू पैदा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और मेरे नए आइडिया से कितने परिवारों के जीवन में बदलाव आ सकता है। यदि ये चारों सवाल आपके मन को निरंतर कचोटते रहेंगे, तब आपको अपने कैरियर का उद्देश्य खोजने से कोई नहीं रोक सकता। जम्मू कश्मीर आज एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा है। आप जैसे युवा साथी इस नए अध्याय को अपने साहस, प्रतिभा और परिश्रम तथा नए विचारों से लिखने वाले। जम्मू कश्मीर की धरती ने सदियों से ज्ञान, संस्कृति, साहस और सृजन की परंपराओं को जन्म दिया है
अब वक्त आ गया है कि नौजवान इन परंपराओं को नई ऊर्जा, नई तकनीक और नई उद्यमशीलता से जोड़ने का काम करें। अपने सपनों को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी परिस्थितियों को अपने भविष्य की सीमा मत बनने दीजिए। अपनी जड़ों से शक्ति लीजिए, ज्ञान से दिशा प्राप्त करिए, टेक्नोलॉजी से गति लीजिए और अपने संकल्प से नई राह बनाने में जुट जाइए। मुझे भरोसा है कि आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से ये विश्वविद्यालय इनोवेशन, कृषि उद्यमिता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, युवा नेतृत्व के लिए जरूर पहचाना जाएगा। यहाँ का हर गांव संभावनाओं का केंद्र बन सकता है, बशर्ते यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के फैकल्टी मेंबर संकल्प लें। हर किसान वैल्यू क्रिएशन चेन का भागीदार बन सकता है। हर बेटी नेतृत्व की मिसाल बन सकती है। हमारी युवा जब आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे, तब उनकी सफलता केवल इस यूनियन टेरिटरी की सफलता नहीं होगी, बल्कि वह पूरे भारत माता की सफलता होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।